ये क्या है? वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो किससे भरा हुआ है? साइंस से भरा हुआ है। तो भाई वेलकम बैक टू विद्यार्थी, मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको बताया था, उसमें क्या है? उसमें है क्यूरियोसिटी यानी कि चुल। तो भाई हर चीज को लेके आपके मन में सवाल उठते हैं, क्या है, क्यों है, कैसा है, ऐसा क्यों है, ऐसे कैसे हो जाता है। तो उन सभी सवालों के जवाब कौन देगा हमें? कहाँ से आएगा? क्या लॉजिक क्या है? साइंस उसके पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, तो हम चैप्टर जो है पढ़ चुके थे, क्वेश्चन आंसर्स तो इसमें है नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं? अब हम करने वाले हैं एमसीक्यू। देखिए ये विद्यार्थी की ये वेबसाइट है, आप खोलेंगे जब इसको तो देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यहाँ पर मिलेंगे एमसीक्यूज। तो हम पार्ट 1 इसका सेट 1 सॉल्व करते हैं अभी साथ में मिलके। उसके बाद आप खुद से इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे आपने क्या स्कोर किया, और कमेंट बॉक्स में सही वाला बताना है, गलत वाला नहीं। ऐसे नहीं करना आधे के बाद फिर पीछे गए, फिर पूरा सॉल्व किया और फिर बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये तो मुझे मोनू भी बता देगा कि क्या है ना। मोनू कौन है? मोनू है एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बच्चा, मैगी खाता रहता है, कम पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी उसको सब कुछ पता है। ठीक है, तो भाई व्हाट इज साइंस? मेमोराइजिंग फैक्ट्स, गेसिंग विदाउट प्रूफ। ठीक है, फैक्ट को मेमोराइज करना साइंस कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। गेसिंग विदाउट प्रूफ, बिना प्रूफ के तो भाई साइंस है ही नहीं ना, प्रूफ ही साइंस दे रही है। अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड एक्सप्लोरिंग, ये कुछ मुझे लग रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा। तो इग्नोरिंग क्वेश्चंस तो है ही कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन ही इग्नोर कर देंगे तो आंसर कैसे मिलेगा? ठीक है, तो वे ऑफ थिंकिंग, हम कैसे सोच रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसके बारे में कैसे क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं, यही है साइंस। ठीक है, अगला क्या है? व्हाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन साइंस? अब भाई उत्सुकता क्यों जरूरी है साइंस के लिए? क्योंकि वो हमें सोने में मदद करती है। नहीं, सोने में तो मदद नहीं करेगी ना, नींद तो उड़ जाएगी, क्योंकि हम सोचे जा रहे हैं रात भर ये क्या है, क्यों है, जवाब ही नहीं मिल रहा है, तो ये तो नहीं है। इट लेड अस टू आस्क क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर, ये हो सकता है। इट स्टॉप्स अस फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस, क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं होगा, क्योंकि सवाल ही नहीं पूछेंगे तो फिर जवाब कैसे मिलेंगे? खत्म नहीं होंगे ना यहाँ पर सवाल। क्यूरियोसिटी मतलब क्या है? उत्सुकता इतनी ज्यादा है कि सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, है ना। एंड इट इज नॉट नीडेड फॉर लर्निंग, ये तो है ही नहीं। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो दूसरा वाला मेरे को लगता है शायद सही होगा। तो चलिए देखते हैं, अभी आगे जाकर रिजल्ट आएगा, देखती हूँ मैं भी पास हो पाऊंगी यानी कि क्या मेरा स्कोर आएगा। ठीक है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग? साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है? साइंस को लेकर कोई अगर सोच रहा है दिमाग में रख के, तो मतलब वो क्या थिंकिंग उसकी होगी? क्या प्रॉब्लम को इग्नोर कर देना? नहीं, ये तो साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है। आस्किंग व्हाई समथिंग हैपन, कोई चीज क्यों हो रही है ये सवाल करना। या फिर गेसिंग विदाउट टेस्टिंग, कुछ बिना टेस्ट करे गैस कर देना कि ये तो ऐसे है। ठीक है, कॉपिंग समवन एल्स वर्क, किसी और का काम कॉपी करना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आस्किंग व्हाई समथिंग हैपन, कोई चीज क्यों हो रही है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है साइंटिफिक थिंकिंग का। अगर आपके माइंड में ये सवाल आता है ना हर चीज को लेकर, तो आप साइंटिस्ट बन सकते हो बेटा। चलिए देखिए आगे। अब अगला क्या है? साइंस क्या है? साइंस इज लाइक ये तो भैया आप बता चुके हैं, ये तो चैप्टर में भी आया है, बार बार आया है। क्या है? पजल है, स्टोरी बुक तो नहीं है, मैजिक ट्रिक भी नहीं है, ड्रीम भी नहीं है। ठीक है, ये एक पजल है जो जितना सॉल्व करते जाएं उतनी और आती जाएगी। What does the scientific method help us to do? साइंटिफिक मेथड जो होता है वो हमें किस चीज में हेल्प करता है? अवॉइड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट अवॉइड तो करेंगे तो फिर साइंस कहाँ आ गई इसमें, है ना। हेल्प कैसे हुआ? फाइंड आंसर टू क्वेश्चन, गेस विदाउट प्रूफ, क्रिएट कंफ्यूजन। ये तीन तो बेटा बहुत कंफ्यूजिंग और बेकार ही लग रहे हैं। तो साफ साफ यहाँ पता चल रहा है आंसर फाइंड करते हैं जब हम सवालों के, है ना। What is the first step in the scientific method? कोई भी अगर हम साइंटिफिक मेथड कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या है? पहले हम एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाएंगे, कुछ गेस करेंगे, या फिर कंक्लूजन सीधा निकाल देंगे, या फिर हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेंगे। भाई तितली उड़ रही है तो पहले मैं ऑब्जर्व करूंगी ना कि उड़ रही है, फिर सोचूंगी या एक्सपेरिमेंट करूंगी या कंक्लूजन निकालूंगी। तो यानी ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को पहले दिमाग में लाने से पहले भी ऑब्जर्व अगर किया है मैंने, तो ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, आगे देखिए।
व्हाट इज हाइपोथेसिस, ये आपको भी नहीं पता होगा शायद से कि हाइपोथेसिस क्या होता है, मैं बता देती हूँ ये क्या होता है। एन आंसर टू अ क्वेश्चन, तो ये होता ही है, कंक्लूजन नहीं होता है, रैंडम गेस नहीं होता है, ये होता है गेस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। हमने क्या ऑब्जर्व किया उसके हिसाब से जब हम कुछ गेस करते हैं उसे कहते हैं हाइपोथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। ये भी आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, बुक से है ये, थोड़ा सा ध्यान से देखो गौर से, क्या आपको ऑप्शंस है। स्लीपिंग विदाउट आस्किंग क्वेश्चन, नाना। टू ट्राइंग टू फाइंड वाई पेन स्टॉप, बिल्कुल ये साइंस है इसमें, है ना। ईटिंग फूड विदाउट थिंकिंग, कोई बात नहीं इसमें। वॉकिंग विदाउट पर्पस, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर ट्राइंग टू फाइंड वाई अ पेन स्टॉप वर्किंग, इसके पीछे ये क्या है, ये साइंस है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो, what does earth have that makes it special, मतलब अर्थ के पास क्या है जो अर्थ को स्पेशल बना रहा है, हम वहां जी पा रहे हैं, है ना। वो बिगेस्ट प्लैनेट ऐसा तो है नहीं, सपोर्ट कर रहा है लाइफ, बिल्कुल सही है। इट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन, ये भी कोई मतलब नहीं बनता। इट इज द फुल ऑफ डेजर्ट, ऐसा भी नहीं है। तो रीजन क्या है, इट सपोर्ट लाइफ, सिंपल सी बात है। क्या बाकी प्लैनेट पे हम रह पा रहे हैं, नहीं रह पा रहे। मार्स पे भी अभी ढूंढा जा रहा है, अभी ढूंढा नहीं गया है। What is one thing scientists always do, क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन को कि हमें नहीं करना है, क्या सवाल बोल रहे हैं, फिर साइंटिस्ट किस बात के, है ना। तो वो नहीं करते हैं। आस्क क्वेश्चन एंड एक्सपेरिमेंट, ये हो सकता है। ऑलवेज अग्री विद ईच अदर, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। अग्री क्यों होंगे भाई, हो सकता है एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट को बोले गलत बात है, क्या बता रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नहीं मान रहा, एक्सपेरिमेंट गलत है तुम्हारा, तो ये भी नहीं है। यूज ओनली वन मेथड, ऐसा भी नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंट कैसे हो जाएगा, एक ही मेथड पे लगे रहेंगे, वही करते रहेंगे, तो फिर चीजें कैसे डिस्कवर होंगी। तो यानी आस्क क्वेश्चन एंड एक्सपेरिमेंट, ये करेक्ट आंसर इसका हुआ। अब देखिए नेक्स्ट वाला 11, वाई डू स्टार शाइन, क्यों करते हैं, वो गोल्ड के बने हैं इसलिए, गोल्ड के तो नहीं होते वो, तो बेटा आपको कैसे दिख रहे हैं, सिल्वर कलर के दिखते हैं ना, चमकते हुए एकदम व्हाइट लाइट आती है। बिकॉज ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, बिकॉज दे आर क्लोज टू अर्थ, ऐसा तो नहीं है, क्लोज टू अर्थ तो नहीं है, तो बहुत दूर है। और मैजिक वैजिक जादू तो क्या बोले, जादू नहीं है, साइंस है, साइंस। सो बिकॉज ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है। सो देखिए, हाउ डज साइंस हेल्प इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में साइंस हमें कैसे हेल्प करती है। इट मेक्स लाइफ बोरिंग, बोरिंग तो नहीं होती यार, इंटरेस्टिंग होती है लाइफ, है ना, बोरिंग नहीं होती इससे। इट हेल्प सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये हो सकता है। इट हैज नो यूज इन लाइफ, ऐसा तो नहीं है। इट ओनली हेल्प्स इन स्पेस, ऐसा भी नहीं है। हमारे आसपास अर्थ वाली चीजें, अभी तो हमने पढ़ा ना वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, ठीक है, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो खाली स्पेस वाली बात नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हुआ ये। इट हेल्प्स सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जो भी रियल वर्ल्ड में चल रही है उसको सॉल्व करने में साइंस मदद करता है। व्हाट डू साइंटिस्ट यूज टू टेस्ट देयर गेसेस, साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके टेस्ट, जो भी टेस्ट कैसे करते हो, मतलब अपने गैस, जो भी उन्होंने गैस किया है वो क्या करेंगे उस चीज के लिए, सिर्फ गैस करते रहेंगे, रैंडम आइडिया लेते रहेंगे, नन ऑफ द अबव, या ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट करेंगे। बिल्कुल ऑब्जर्व करेंगे फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है क्यूरीज। चलिए अब आगे देखते हैं अगला वाला क्या कह रहा है। व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड इसमें से क्या है। एक गेम को गैस कर देना साइंटिफिक मेथड है नहीं, इसमें क्या साइंस है, तो कोई भी कर लेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये शायद हो सकता है। मेथड ऑफ रीडिंग बुक, तो साइंस इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। कुकिंग टेक्निक भी नहीं हुई, अभी फिलहाल के लिए इसमें नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शुड वी डू इफ वी कैन नॉट फाइंड एन आंसर, क्या करना चाहिए हमें, गिव अप कर देना चाहिए कि चलो छोड़ो मेरे बस की नहीं हो रहा, छोड़ो मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है, ढूंढना है आंसर, ठीक है। खुद नहीं मिल रहा है तो पूछना है किसी से। देखो आस्क फ्रेंड फॉर हेल्प, स्टॉप थिंकिंग, ऐसा भी नहीं करना, स्टॉप थिंकिंग नहीं करनी है भाई, आपको सवालों के जवाब चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को तो चाहिए होते हैं भाई, मैं तो लेके रहती हूँ, ठीक है, आप भी लेकर रहिए। इग्नोर द प्रॉब्लम, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसी चीजें ना बिल्कुल नहीं करनी, गंदी बातें लिखी हुई है बेटा, ये नहीं सुनना है आपको, ठीक है। आस्क फ्रेंड, दोस्तों से पूछ लेना है। मेरे को तो भाई जो दिक्कत होती है मैं तो अपने दोस्तों के पास जाती हूँ, बताती हूँ ये है भाई, क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है, वो मुझे बताते हैं, मेरे को लगता है हाँ सही बात बता रहे हैं, इनके पास आंसर था, इन्हें पता चल गया, सही है भाई, अब मैं फॉलो कर लेती हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड हैबिट इन साइंस, गुड हैबिट क्या है साइंस में, नेवर आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो फिर इसमें साइंस क्या, लॉजिक कोई मतलब नहीं है ना, आस्क क्वेश्चन, ठीक है। सो बीइंग क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट,
हमेशा उत्सुक रहना है चीज़ों को लेकर, ये क्या है, क्यों है, कैसे होता है, और ऑब्जर्व करना है। इग्नोरिंग स्ट्रेंज थिंग्स, ऐसा नहीं है स्ट्रेंज लग रहा है कुछ, ऑब्जर्व करो उसको, क्यों है, क्या है, स्ट्रेंज लग रहा है, अरे फिर तो और ध्यान देना है। ऑलवेज एक्सेप्टिंग व्हाट अदर्स सेज, ऐसा भी नहीं है कोई अगर कुछ बोल रहा है तो पूछो कि क्यों है, नहीं पता तो सर्च करो, बताओ, फाइंड आउट करो, ठीक है। तो बीइंग क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। Which of the following can be considered a scientific question? साइंटिफिक क्वेश्चन जो है इनमें से क्या होएगा? Why is the sky blue? साइंटिफिक है, लॉजिक है भाई, क्यों ब्लू है, मेरे को भी नहीं पता था बचपन से लेकर अब तक, यानी पढ़ा जब ना एक क्लास में आगे तो मुझे लगा अच्छा इसलिए ब्लू होता है, मैं तो सोचती थी ऐसे ही कलर है, भगवान ने बना रखा है, ठीक है, मतलब सबको यही लगता है। हाउ मच होमवर्क डू आई हैव, इसमें तो खैर मैं क्या बोलूँ, ये तो कोई साइंटिफिक क्वेश्चन ही नहीं है। एंड वेयर इज माई बुक भी नहीं है। वाई डू आई स्लीप इज नॉट, मे बी नॉट वाला, ठीक है, बट ये ज़्यादा बेटर है ना, इसके पीछे प्रॉपर एक प्रोसेस है क्योंकि। तो भाई ये भी हो गया है। अब यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं कि मैंने कितना स्कोर किया है। भाई 17 आउट ऑफ 17 मेरा स्कोर हुआ है यहाँ पर। मैंने बता दिया आपको सारे सही सही जवाब। तो भाई आप भी ऐसे ही करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे किसके कितने मार्क्स आए हैं। पार्ट 2 भी इसका है, सॉल्व करेंगे खुद से, है ना। और अब हो गया ये चैप्टर जी कंप्लीट। मैं जा रही हूँ अब क्या BGMI मोबाइल खेलने के लिए थोड़ी देर, मेरे को भी तो कुछ करना है, एंजॉय करना भी इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। सो बाय बाय क्यूटीज, अभी के लिए इतना ही। अब अगली वाली क्लास में अगला चैप्टर चालू करेंगे। चलिए।